सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उप्रेती आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल योर्स महबूब पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे 5 सेशन हो चुके हैं। अभी जो 5वां सेशन कराया मैंने उसमें मैंने कुछ एसएससी ने जो अब तक के टफेस्ट क्वेश्चन पूछे हुए थे सिंपल इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से तो इतने ज़्यादा नहीं थे, पर सिंपल इंटरेस्ट से कुछ क्वेश्चन थे जो कि बहुत प्यारे थे। उनको मैंने इससे पहले वाले सेशन में कराया और उससे पहले के जितने भी सेशन थे, उनमें मैंने यही अप्रोच रखी आप लोगों के लिए कि किस तरह से आप लोगों को कैलकुलेटिव क्वेश्चन को कम टाइम में करना है। और क्या-क्या तरह के आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो मेथड सबसे पहले वाले सेशन में मिल जाएँगे, फिर उनकी प्रैक्टिस करा रखी है मैंने लगभग 4 सेशन में और ये आज हमारा 6वां सेशन चल रहा है, ठीक है? तो टोटल अब तक 5 सेशन हो चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है? तो जो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लाया हूँ, ये जो है 2000 अभी जो हमारा 19 में एग्ज़ाम 19 का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था, है ना? जो कि अभी कभी हाल ही में हुआ 2020 में हुआ। उसके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लाया हूँ मैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने लिए गए थे। तो सबसे पहले ज़्यादा देर न करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन उसने दिया हुआ दोस्तों आपके लिए, इन हाउ मेनी इयर्स सेल रुपीज 3500 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% पर सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू 4500। मतलब भाई 3500 जो है वो आपका कितने साल में 4500 हो जाएगा? कितने साल में क्या हो जाएगा? 4500 हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान देने वाली सबसे बात ये है कि आपको पता है कि ये अमाउंट हो गया और ये मेरा क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। बीच का गैप कितना है भाई? 1000 का है, 1000 का। इसका मतलब 1000 का मुझे टोटल क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला। और किस में भाई? 3500 में। तो यहाँ पे मैं क्या लिखा निकाल दूंगा कि टोटल इंटरेस्ट कितना है। अब इक्वल्स टू मेरे पास में देखो कि रेट कितना है? 10% है और मुझे निकालना क्या है भाई? टाइम। क्योंकि टाइम इनटू पहले साल का जो रेट परसेंट होता है वही आपका क्या होता है? टोटल सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया। 5 से जब मैंने ऊपर काटा तो ये ऊपर 200 मिल गया और नीचे क्या मिल गया? 7। और यहाँ पे 10 इंटू टी मिल गया। अब ऑप्शन से चूज करो, देखो कि ऊपर अगर 10 है तो यहाँ अगर 20 बटे कुछ 7 मिल जाए मेरे पास तो काम बन जाए। तो देखो 7 दूनी 14 और 4 कितना? 18। नहीं, 7 दूनी 14 और 6 कितना भाई? 20/7। तो कितना आ जाएगा? 20/7, क्योंकि LHS बराबर आपको क्या करना पड़ेगा? RHS। ठीक है। आप फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वस टू आपका ऐसा आएगा। वही है, बस थोड़ा फॉर्मेट अलग से चेंज करके दे दिया मैंने आप लोगों को। उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका टाइम कितना आ गया? आपका 2 सही 6/7 ईयर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो है ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ। मतलब जो आपका पी है वो एस आई के इक्वल कब बन जाएगा? जब उस पर रेट कितना लग रहा होगा कि 12 सही। अब ये 2/4 है, मतलब ये कितना है? 1/2 है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में तोड़ दूं तो ये कितना बन जाएगा? देखो 1/8। तो 1/8 अगर है तो 8 क्या हो गया मेरे पास में? प्रिंसिपल। तो 8 अगर प्रिंसिपल हो गया और इसमें कितने का इंटरेस्ट लग रहा है भाई? एक का, तो कितना बन गया? देखो 9 बन गया। तो वो कह रहा है कि साधारण ब्याज पे कितने वर्षों में मूलधन के बराबर होगा? अगर मूलधन 8 है देखो, और आपको एक साल में 1 मिल रहा है, तो भाई 8 बनाने के लिए आपको कितने साल लग जाएंगे भाई? 8 साल तो लगे। तो सोचो जरा बात कि यहाँ पे ये 8 और ये पहले साल का क्या है? इंटरेस्ट है। तो कह रहा है कि मूलधन के बराबर हो जाए। तो मूलधन कितना है भाई? 8 है। इसका मतलब इंटरेस्ट भी 8 होना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट को 8 होने पड़ने के लिए कितने साल लगेंगे भाई? 8 साल। क्योंकि एक साल में कितना बढ़ रहा है भाई? वो 1 बढ़ रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है 12,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर उधार लिया गया था। 4 महीनों के बाद 6,000 रुपए और जोड़े गए उसमें, और कुल मूलधन पर ब्याज की दर जो है, मतलब जो पहले वाला जो मूलधन है उस पर ब्याज की दर पिछले दर से क्या है? दुगनी है ना? और यहाँ पे कह रहे हैं कि द रेट ऑफ प्रिंसिपल वाज डबल देन द प्रीवियस। अच्छा देखो, कुल मूलधन पर, अच्छा जो मूलधन है आपका वो भी क्या है? डबल है। दर तो आपकी क्या है भाई? दुगनी है ही है। लेकिन साथ में क्या कह रहा है? देखो इंग्लिश में पढ़ो, थोड़ा हिंदी में थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द टोटल प्रिंसिपल वाज डबल देन द प्रीवियस। मतलब पहले साल से क्या है? डबल है। ठीक है। रेट जो है वो आपका, ठीक है, मूलधन नहीं, सॉरी। हम अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट दिया हुआ हमको कि 12,000 जो था, जो 12 के था, मैं 12,000 को 12 के लिख रहा हूँ
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एस आई आपका इक्वल टू क्या होता है भाई, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना 100। तो यहाँ पे क्या होगा देखो दोस्तों, एस आई प्लस का एस आई इक्वल टू मेरे पास में क्या होगा, टोटल एस आई जो मुझे कितना दिया हुआ भाई, 2800 रुपये दिया। समझ गए होंगे आप कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए। अब ढंग से देखना, देखो कि 12K को जो है हमने 4 महीने के लिए क्या करा, उधार दिया, तो मतलब 12K इंटू 4, मुझे रेट नहीं पता, और अपॉन में 12 इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि महीने को अगर मैं ईयर में चेंज करूंगा तो 12 से भाग दूंगा। अब उसने क्या करा कि इसमें 6000 और जोड़ दिए, मतलब कितने कर दिए उसने, 18K कर दिए, और इनटू यहाँ पे देखो क्या हो गया आपके पास में टाइम कितना हो गया देखो, आर तो 2 आर हो जाएगी दुगना, और टाइम कितना हो जाएगा आपका 8, क्योंकि 1 साल के लग रहा है 4 महीने के बाद। उसने क्या करा, तो 4 महीने, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 8 बज गए भाई, और इंटू कितना, 12 इंटू 100 इक्वल्स टू क्या, 2800। अब आप में से बहुत सारे महारथी ऐसे होंगे जो कि पूरी कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन पेपर में पूरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर अगर कॉमन सेंस यूज करोगे तो आराम से हो जाएगा। देखो इस 12 से, देखो ये 12 कट गया, 1000 को छोड़ दो, उसको तो इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अब यहाँ पे देखो ये 6 3 18 है, और यहाँ पे ये 2 है, और ये 4 दूनी कितना 8 है। तो यहाँ से देखो 6 दूनी 12 गया, तो 12 से क्या कट गया भाई, 12 कट गया, तो 4 तिया 12 दूनी 24, तो ऊपर कुछ इस तरीके का बच गया, देखो 4R प्लस 24R, और इक्वल टू ये कितना है देखो 2800 है। तो ये जुड़ करके कितना आ रहा है देखो, 28R आ रहा, मतलब कितनी बार कटेगा भाई, 10 ही बार कटेगा, 100 तो है नहीं भाई यहाँ पे, तो इसका मतलब कि 10% मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग ये कोशिश करिए कि कम से कम कैलकुलेशन कैसे हो। देखो इसको सॉल्यूशन करके आंसर अगर आप लोग निकाल रहे हो तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो आप लोग, है ना। ये एक स्कूल के क्लास का बच्चा भी कर लेता है, कोई सा भी कर लेता है। आपको कहीं से बस अपना टाइम बचाना है, अगर कहीं से टाइम बच जाए तो क्या पता कि मेरी किस्मत खुल जाए, या मुझको क्या लग जाए भाई, सही मिल जाए आंसर। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि कैसे हम लोग इसको कम टाइम में करना है। अब देखो कुछ शॉर्टकट्स, अगर एक और ट्राई मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे ना हिट एंड ट्रायल मेथड का अगर यूज करते हैं देखो, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये एक बात याद रखिए कि 4 महीने और उसके बाद में 8 महीने है, तो थोड़ा सा आपको इसमें बेसिक होना ही पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, बेसिक होना पड़ेगा। उससे चीज इतनी टफ भी नहीं हो रही है यार, ठीक है। डायरेक्ट यही लिखोगे तो इससे आसान बन जाएगा। तो इस CHSL में काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था उसने, लोग इसको बेसिक से ही करेंगे, पर बेसिक को भी आप छोटा कर सकते हैं अपने कॉमन सेंस से, अपने कैलकुलेशन की स्किल से, थोड़ा सा दिमाग लगा करके। ठीक है। अगला देखो, वो कह रहा है कि 4000 एक वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि छमाही पर ब्याज दिया जाता है। तो भाई मेरे पास में 4000 अगर है, प्रिंसिपल है, ठीक है, और 5% चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI है, और रेट टाइम कितना दे रहा है, वो हाफ ईयरली लग रहा है, मतलब हाफ ईयर लग रहा है ये रेट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो कि अगर 5% है दोस्तों, तो हाफ ईयरली में ये क्या आ जाएगा, 2.5 भाई, है ना। तो 4000 का अगर मैं 2.5 निकाल लूं पहले में, तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 100 आएगा। तो ये पहले साल का क्या हो गया मेरा CI। फिर अगले साल फिर से 2.5 निकाला तो कितना बन जाएगा, देखो इसका प्लस का 2.5 अगर ऐड होगा तो 102.50, मतलब 4000 पर 2 साल का जो CI आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, 202.50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बच गया आपका देखो 2000, क्या बच गया आपका 2000। 2000 पे रेट जो दे रहा है वो आपको 40% दे रहा है, क्या दे रहा है, 40%। लेकिन वो कह रहा है कि क्या लग रहा है, ये देखो क्वार्टरली लग रहा है ना। यहाँ पे क्वार्टरली नहीं लिखा हुआ, ठीक है, हिंदी में जरा मिस हो गया कि तिमाही है ना, तिमाही पे लग रहा है ना, तिमाही के हिसाब से लग रहा हो, तो तिमाही के अगर क्वार्टरली लग रहा है तो 10% कितनी बार टूट जाएगा, 10 10 और 10, क्यों, क्योंकि तिमाही में 3 3 3 और 3 महीने हो जाएगा। अब आपको पता है कि इन दोनों के बीच अगर मैं सक्सेसिव लगाऊं तो ये 21 आएगा, इनके बीच भी लगाऊं तो ये 21 आएगा। आपको सक्सेसिव का फॉर्मूला लिखा रखा है भाई, A+B AB/100। अब इन दोनों के बीच लगाओगे तो ये आ जाएगा 46 दशमलव देखो 41, ठीक है। अब इसका 46.41% अगर आप निकालोगे, तो 46 का मतलब हो गया 45 प्लस 6 प्लस 1.41, है ना, यही वो तो हुआ। अब इसको देखो 40% कितना हो गया, 800, 5% कितना हो गया, 100, और एक कितना हो गया भाई, 20, तो ये तो बन गया 920। और 0.41 का मतलब दो एकम दो, और चार दूनी कितना भाई 8, मतलब कितना भाई, क्योंकि 41 है ना, देखो तो दो एकम दो, और चार दूनी कितना 8, मतलब 0.82 लगा, लगभग लगा लो, है ना। अच्छा देखो, अब क्या करना है आप लोगों ने, देखो क्या आप लोगों का यहाँ तक तो आंसर आ गया।
तो ये 920 दशमलव करीबन बन रहा, तो 920.82 और ये कितना है भाई, 202 दशमलव कितना बन रहा, 50। तो ये 2 हो गया देखो, ये 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3 हो गया, और यहाँ पे कितना होगा, 9 और 2 कितना, 11, तो 11 33.32 मतलब लगभग किसके, आपके किसके आसपास आ गया, लगभग ये इसके आसपास, अप्रोक्सीमेशन। तो इतना टफ कुछ नहीं बैठेगा ये, क्योंकि आपको पता है इसके बीच अगर लगाओगे आप तो ये 42 आ जाएगा, 42 में कितना, 4 मतलब 46 पॉइंट समथिंग। तो 45 दूनी अगर आप 90 करेंगे, है ना, क्योंकि 4 दूनी कितना, 800, 5% 100, और आपके पास में 1% कितना आ गया, देखो 20 आ गया, तो 920 हो गया, 0.41%। तो आंसर आप लोगों के निकल जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात ऐसे होने नहीं वाली कि बहुत टफ टास्क हो जाएगा। पेपर में कुछ आसान क्वेश्चन ही पूछता आप लोगों के, इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं पूछता कि आप लोगों को पैनिक होने की क्या जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त राशि 2 साल बाद 820 है, और अमाउंट कितना है भाई, इतना है। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे उसने कंपाउंड इंटरेस्ट आपको जो दे रखा है वो 820 दे रखा है और अमाउंट जो दे रखा है उसने आपको दे रखा 8,820। तो अगर इसमें से मैं सीआई घटा दूं, मतलब 820 घटा दूं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 8,000। इसका मतलब 820 जो है वो टोटल कितना इंटरेस्ट मिला मेरे को प्रिंसिपल में, यहाँ पे मैं परसेंटेज निकाल सकता हूँ भाई। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 10.25। अब देखो कोई एकदम पहले साल जो तैयारी कर रहा होगा उसी को पता होगा, उसको नहीं पता होगा, लेकिन जो तैयारी कर चुका हो, जो एक दो बार का एग्जाम दे चुका होगा, उसको पता है कि अगर 5% में 2 बार लगाऊं सक्सेसिव में, तो भाई ये क्या आ जाता है मेरा, ये क्या आ जाता है मेरा, ये मेरा आ जाता है देखो 5 5 5 और 10 कितना, 10.25। तो डायरेक्ट आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, समझे समझे। अगर आंसर नहीं निकालना तो आपने अगर यहाँ पे 10.5 निकाल दिया, तो इन पे सक्सेसिव लगा दिए दो दो बार, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 2 साल के लिए, 2 साल के लिए जब भी लगता है तो फॉर्मूला आपको लिखा रखा है। फॉर्मूला क्या है यार, ये कॉमन सेंस है, इससे क्वेश्चंस आपके कई सॉल्यूशन हो जाते हैं, कई शॉर्ट बन जाते हैं, बहुत हेल्पफुल मेथड है ये। तो लोग इसको बेसिक की तरह भी लेते हैं, लेकिन इसको बेसिक से आप एक अच्छा सा मेथड ही बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं उसको एज अ मेथड की तरह। पर आपकी अपनी क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है भाई, ठीक है। अब जिनको प्रॉब्लम होगी तो फिर दिक्कत तो बाद में बढ़ी जाएगी। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि डरने वाली कोई बात नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन स्किल्स अगर बढ़िया है तो आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम आप लोग को होगी नहीं। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा कि 5% की दर से 4,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज कितना, इतना है। तो कुछ मत करो यार, 630.50 है ना, इसका निकाल दो कि ये एक्चुअल में 4,000 का कितना प्रतिशत है भाई। तो यहाँ पे जब आप लोग निकालने चाहोगे देखो तो क्या होगा, देखो 40 से कम 40, 40 पंजे 120, फिर 40 छक्के कितना हो जाएगा, सॉरी 40 सत्ते 280, और फिर 40 छक्के कितना, 240, हाँ लगभग 15.76, 15.76 के आगे आपका टोटल आ गया। अब ये मैं आपको कुछ अभी एक दो सेशन पहले मैं करा चुका हूँ, मतलब जो 5 सेशन चले हमारे सीआई के, उसमें बोल चुका हूँ कि 15.6, अगर 15.6, अगर ईयरली में तीन ईयरली में लग रहा है कितने भाई, 5% की दर से लग रहा है, और टोटल आपका इंटरेस्ट 15.6 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ईयरली में कितनी बार लगा होगा, 3 साल के लिए। लेकिन अगर यही 15.6, है ना, अगर यही 15.6 हाफ ईयरली में लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, हाफ ईयरली में, और रेट क्या दे रखा है, 5% ही दे रखा है, मतलब हाफ ईयरली में 5% ही होगा, तो तब कितना आ जाएगा, 1/2 ईयर। ये मैंने आपको बताया था। अगर आपको ये मेथड भी समझ में नहीं आता, देखो अगर आपको ये मेथड भी समझ में नहीं आता, इसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। मैंने यहाँ पे देखो 4,000 लिखा, 4,000 में अगर मैं ये जोड़ दूं 430, तो ये कितना बन जाएगा, 4630.50। ये दो जीरो दोस्तों इसके पास आ गए, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब जरा यहाँ से काटने लग जाओ, 5 से काटो देखो, तो ये 8,000 बार कटेगा, और ये 500 का बार काटोगे तो 9 2 6 1 आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये किसका क्यूब होता है भाई, 20 का, और ये किसका क्यूब होता है भाई, 21 का। जैसे ही आपने क्यूब ध्यान दिया, वैसे ही आंख बंद करके कहाँ पे टिक मार देना भाई, 3 साल। ये सारे मेथड मैं आपको पहले वाले सेशन में बता चुका हूँ कि किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस, है ना, कितना आप लोग शॉर्ट ले जा सकते हैं उसको। अगला देखिए,
अ मैन टेक्स अ लोन ऑफ सम अमाउंट एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। एक आदमी कुछ लोन लेता है ना सिंपल इंटरेस्ट पे। 3 साल के बाद में द लोन अमाउंट इज डबल, जो लोन का अमाउंट है वो डबल हो जाता है प्रिंसिपल से, और रेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है 2% आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के बाद में। इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन द होल इज, मतलब जो 5 साल और बड़े हैं, इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन द होल इज रुपीज कितना भाई 13600, विच इज इक्वल टू द सेम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज टेकन। तो कह रहा है कि 13,600 मिलते हैं पहले वाली कंडीशन में, लेकिन ये सेम अमाउंट या सेम प्रिंसिपल, ये सेम इंटरेस्ट वही है जो पहले वाले अमाउंट को 11/1/3 साल के लिए क्या रखने पे मिले। तो सबसे पहली बात देखना, मेरी बात पर गौर करने वाली चीज देखना कि क्या था कि कुछ कोई प्रिंसिपल था भाई, है ना, क्योंकि आपको पता है कि एसआई का क्वेश्चन है भाई, इसका क्वेश्चन है एसआई का, कि भाई एसआई का क्वेश्चन है, तो चलो करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि आफ्टर 3 ईयर, तो भाई ये 3 साल के लिए लगा, और रेट कितना है भाई आर ही रहा होगा, और बाई कितना भाई 100। अब वो कह रहा है कि लोन अमाउंट इज डबल, मतलब प्रिंसिपल को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, ईयर कितना है भाई आपका 5 है। ठीक है, और डिक्रीज कर दिया रेट को, तो रेट माइनस का 2 हो गया आपका, है ना, प्रतिशत लिख दीजिएगा, और अपॉन 100 हो गया। ठीक है, और इक्वल्स टू आपका टोटल कितना मिला 13600। पर आपको पता है कि यहाँ पे मेरे पास में दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल बोलने का मतलब है कि पी आर बी और पी आर बी, तो दो वेरिएबल में से एक को तो हटाना पड़ेगा। तो उन दो वेरिएबल में से एक को हटाने के लिए उसने एक कंडीशन दे दी कि 13,600 आपको इंटरेस्ट मिल रहा पहले साल में, अगर आप उसको कितने साल के रखते हैं भाई, 11 सही 1/3, मतलब कितना भाई 34/3, और बाई कितना 100। तो ये 34 से कट गया कितनी बार, 4 बार। तो ये 4 कितना आ गया, देखो पी आर मेरे पास में कितना आ गया, 1,20,000 समथिंग कुछ आ गया, है ना। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पे से देखो जरा कि यहाँ पे से क्या आ गया मेरे पास में 100, तो मेरे पास में नीचे एलसीएम आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ से 3 PR हो गया ये, और ये प्लस का देखो 10 PR हो गया, और यहाँ से माइनस का क्या हो जाएगा भाई 20 P, और इक्वल्स टू मेरे पास में 13600। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा, देखो 13 PR, है ना, माइनस का 20 P अपॉन का क्या आ जाएगा 100, और इक्वल्स टू 13600। अब 13 PR की बात बोलो तो PR की वैल्यू कितनी निकली, देखो 12। तो 12 और 13 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 156 आता है, 156 आता है, और उसके आगे कितने जीरो लगा दो, 4 जीरो। ये 100 वाला भी इधर जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा देखो 136, और इसके आगे क्या 4 जीरो। इधर उधर ले जाओगे तो 20 P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आ जाएगा इतना कि नहीं आ जाएगा, देखो, है ना, कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे 2 लाख के करीबन, 2 लाख के करीबन। इस जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इससे कितनी बार कट गया देखो 10000, तो पी कितना आ गया मेरे पास में 10,000। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बेसिक था सवाल था। आपको थोड़ा लैंग्वेज में अटकाने की कोशिश कर रहा है वो, कि बच्चे थोड़ा अटक जाए क्वेश्चन में, लेकिन अटकना मत भाई, है ना। बेसिक क्लियर है तो हर क्वेश्चन हो सकता है। तो ऐसा ही से देख रहे हो कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, फ्यूचर में भी उस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। बस कुछ नहीं, थोड़ा आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस जरूर तो यार 1 से 1.5 मिनट में हो जाएगा, 1.5 मिनट से हो जाएगा, 2 मिनट भी लेता है कोई क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं। 25 क्वेश्चन में अगर दो क्वेश्चन आपके 2-2 मिनट भी लेते हैं, 3 मिनट भी लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, है ना। और में टाइम क्या कर दीजिएगा, कम ले लीजिएगा कुछ क्वेश्चन अगर अच्छे भी होते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए क्वेश्चन की, हाँ भाई चलो अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों वो कह रहा है कि 8 महीने की अवधि के लिए 18 सही पर इतने पर सालाना ब्याज कितना होगा। तो यार अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये 56, 18 54/2, और इसको फ्रैक्शन में तोड़ दूं तो कितना भाई, सॉरी 3 × 100। इसका मतलब 300 मेरे पास में प्रिंसिपल है, और 356 मेरे पास में क्या आ गया भाई, अमाउंट आ गया, है ना। तो वही कह रहे हैं कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है मुझे यहाँ पे देखो 56 का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखो। आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल मिल रहा है। अब करने के लिए आप इसको यार बेसिक तरीके से भी कर सकते हो कि एस आई इक्व टू क्या हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन का क्या भाई 100। तो पी 7400 दे रखा है, रेट मेरे पास में कितना दे रखा है देखो, कितना भाई 54 और कितना 56/2,
है ना, और 56/3 और इंटू टाइम कितना भाई 8 महीने, 8 महीने को 12 और इंटू 100। तो यार देखो इतनी कोई प्रॉब्लम इसमें होने नहीं वाली, क्योंकि बहुत बेसिक सा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कैलकुलेशन करनी चाहिए। आप लोग भी इसमें से कैलकुलेशन कर सकते हैं, आराम से आंसर निकाल सकते हैं। अगर जिन लोगों को थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होती है, इसमें थोड़ा 100 करने में प्रॉब्लम होती है, तो एक मेथड देखो कि इसमें 56 का क्या मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट मिल रहा है 56 का कि नहीं मिल रहा। ठीक है। अच्छा, मुझे यही निकालना है। आपको पता है कि 300 प्रिंसिपल में कितना है भाई, 74000 है। इसका मतलब एक पे कितना आ गया, 740/3। तो 56 में कितना होगा भाई, 740/3। लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है, 8 महीने दे रखी है, तो 8 महीने को मैं ईयरली में चेंज करूंगा तो 8/12। अब 4 दूनी 8 और 4 तिया कितना हो गया, 12। तो यहाँ पे 56 दूनी कितना हो गया, 112 इंटू 740 बाई कितना, 9। अब कुछ मत करिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसमें। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसे 9 से कटोगे तो देखो 9 एकम 9, है ना। 22 बज गया, तो 9 दूनी 18। तो 12 सत्ते 84, मतलब 84 से बड़ा आ रहा, मतलब आंसर आने की इसके चांसेस हैं इसी के सबसे ज्यादा, है ना, इसके आसपास। तो इस तरह से कर सकते हो, नहीं करना तो कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो एक तरीका ये भी है, और एक तरीका सिंपल फार्मूला बेस भी आपका, जो कि आप यूज कर सकते हैं। अगला वाला का क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो अभी करा 5% है। अभी देख लो भाई, ये देखो लो, इसमें 5% दिया हुआ था, टाइम पूछा हुआ, इसमें क्या दिया हुआ देखो, टाइम दिया हुआ है और रेट परसेंट पूछा हुआ। तो आपको बेवकूफ बना रहा और कुछ नहीं, है ना, बेवकूफ मत बन जाना भाई। अच्छा, अगला वाला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, कि साधारण ब्याज दे रखा आपको, है ना, पैसे दिया हो आपको, सबसे पहले प्रिंसिपल दिया हो आपको 9,000 रुपये, और उसमें 3%, 4% और 6%। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि इनका एलसीएम ले लेते हैं 12,000। तो तीन चौको चार तियां, और कितना भाई, 6 दूनी, तो ये जो आता है ये रेशो, ये इसके प्रिंसिपल का रेशो, जो प्रिंसिपल इन लोगों के बीच में बटा होगा। तो मतलब 4 3 7 और 2 कितना, 9 पे कितना आ गया भाई, 9,000 आ गया। तो एक पे कितना आ गया, 1,000। अगर एक पे 1,000 आ गया, तो आपको किस पे निकालना है, 6% पे। 6% पे कितना है भाई, 2,000। ठीक है, तो कोई मुश्किल आप लोगों को होगी नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों को होने नहीं वाली। अगला क्वेश्चन देखो। कभी कभी ना थोड़ा अपने माइंड को थोड़ा जरा चेंज करके देखा करो, कि किस तरह से हम सोच सकते हैं, अपनी सोचने की क्षमता को। टिपिकल मत बना करो ना, हर चीज में एकदम किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए, एकदम बेसिक सा कीड़ा नहीं बना जाए। थोड़ा सोचोगे, थोड़ा नंबरों को घुमाओगे फिराओगे अपने दिमाग में, तो आराम से चीजें आसान हो जाएंगी। 12.5% अगर दिया हुआ दोस्तों, तो ये 1/8 है, मतलब 8 है। और एक का इंटरेस्ट मिल गया तो 9। अब ध्यान से सुनना, देखो यार, यहाँ पे कितने का इंक्रीज हो रखा भाई, 85 का। कितने का हो रखा, 85 का, है ना। कितने का हो रखा, 85 का। अब अगर 85 का हो रखा है, तो कैसे इंक्रीज हो रखा होगा बताओ, और 1/8 है, तो 8 8 अगर मैं करूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 64। और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, ये 9 हो जाएगा, तो 8 8 कितना हो गया भाई, 64। और ये 9 9 कितना हो गया, कितना हो गया 9 9 देखो, कितना हो गया 81। अब यहाँ भी अगर 5 से कर दो और यहाँ भी 5 से कर दो, तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया आपको। अरे आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। इसका मतलब यहाँ पे कितने साल है भाई, 2 ईयर है। बहुत आसान सा सवाल है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होने नहीं वाली। ठीक है भाई, जिन लोगों को दिक्कत होगी तो बताना कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इतना टिपिकल भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टिपिकल बन जाए। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि एक आदमी के पास 1,000 रुपए थे, अच्छी बात है, चलो। उन्होंने इसका एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज पर और शेष हिस्सा 10% साधारण ब्याज पर दिया, 5 वर्ष के बाद उसे मिलने वाला कुल धन। इस तरह के क्वेश्चन में क्रॉस एलिगेशन यूज करा करो भाई। क्या यूज करा करो, क्रॉस एलिगेशन यूज करा करो। सबसे पहले ये निकालो कि टोटल इंटरेस्ट आखिर मिला कितना, तो आप बोलोगे 6,500, और किसमें मिला भाई, 10,000 में, तो आप सीधे लिख दोगे भाई 65%। तो 2 साल में 65% क्या मिला उसे, टोटल क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। पहले वाले पार्ट में एक साल के लिए अगर 15 है, तो 5 साल के लिए कितना होगा भाई, 75, क्योंकि 5 साल के लिए टोटल कितना, 65। और अगला वाला क्या है, 10% है, तो 5 साल के लिए ये कितना आ जाएगा, 50%। अब रेशो निकलेगा, तो ये 10 और ये 15 आ गया। यहाँ 3 से कट गया, यहाँ 2 से। तो दोस्तों जो ये रेशो आता है आपका, ये प्रिंसिपल का रेशो आता है, किसका आता है, प्रिंसिपल का।
तो प्रिंसिपल 3 और 2 के अनुपात में बटा, मतलब 5 पे कितना भाई 10,000, तो 1 पे कितना 2,000। अब वो कह रहा है कि इनके बीच का अंतर, तो इनके बीच का अंतर कितना 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट पे कितना 2,000, मतलब आंसर कितना आ गया आप लोगों का, 2,000 आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि 3 साल के लिए 5% पर एनम साधारण ब्याज पर 7,000 रुपये उधार लेता है। तो अगर साधारण ब्याज 3 साल के लिए 5% लगेगा तो कितना बनेगा भाई 15। और 7,000 पे अगर मिल रहा होगा तो 7,000 पे 15% निकालना जरा कितना आ जाएगा, 1,050 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। उम्मीद है इतनी कैलकुलेशन आप लोगों की होगी। वह तुरंत, तुरंत का मतलब फिर से 7,000 पे ही इसको क्या करता है कि 6 सही अन्य व्यक्ति को 3 साल के लिए क्या कर देता है उधार। तो 6×3 = 18, 19/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कट गया, 19 कितना हो, 963 का 3 और 133, मतलब इतना क्या मिल जाता है अगले वाले में इंटरेस्ट। अब इन दोनों के बीच का जरा गैप निकालो, तो 13301,050 आ गया, तो ये जीरो, 13 में से आप 5 गया 8 और ये 280 आ गया भाई, क्या आ गया 280। अब जैसे ही 280 आया तो आपके मन में घबराहट हो गई कि अरे ये तो आंसर आया ही नहीं। लेकिन ये टोटल आपको इंटरेस्ट मिला हुआ उनके गैप का। तो हर साल का गैप क्या होगा कि आपको 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3×9 = 27, 3×3 = 9 और 93.33 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं भाई इसमें, ठीक है। क्योंकि वो लास्ट में आपको एक लैंग्वेज दे दे रहा है कि प्रति वर्ष इसका लाभ प्राप्त करें, है ना, कि प्रति वर्ष उसको कितने का लाभ हो रहा। तो हर साल उसको 93.33 का हो रहा था, और वो 3 साल में टोटल कितना बन गया, 280 के लगभग। अगला देखो, सुरेश ने साधारण ब्याज पर 5 साल के लिए राकेश को पैसे दिए। सुरेश ने साधारण ब्याज पर 5 साल के लिए राकेश को क्या दिए भाई, पैसे दिए। 5 साल के अंत में राकेश ने राशि को निकालने के लिए सुरेश के 9/8 राशि का भुगतान किया। प्रति वर्ष साधारण ब्याज क्या होगा। देखो, मैंने कहा ना आपको, साधारण ब्याज में कॉमन सेंस और कैलकुलेशन होती है। एक बात बताओ, अगर उसने 9/8 का भुगतान करा होगा, मान लो 8 क्या था, प्रिंसिपल था, है ना, और उसका 9/8 करा, मतलब उसने 9 से दिया, तो इसका मतलब है कि कितना हो गया, उसने टोटल कितने का भुगतान करा है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसने कितने का करा, देखो 9 का करा, क्योंकि वो कह रहा है कि 5 साल के लिए उसने दिया, राकेश ने, और के लिए दिया, और राशि को निकालने के लिए सुरेश को 9/8 राशि का क्या करा, भुगतान करा। देखो मतलब 1/8 का भुगतान करा। तो 1/8 आ गया आपका, मतलब यहाँ पे कितना करा, 12.5। इसका मतलब टोटल जो उसे भुगतान था, टोटल जो उसको भुगतान था परसेंटेज में, वो कितना था, 12.5 था। लेकिन ये तो हमें निकालना क्या है, प्रति वर्ष निकालना है, ये तो 5 साल का है भाई। तो 1 साल का कितना होगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 2.5 पर एनम आ जाएगा। कुछ नहीं, सारा नंबरों का खेल होता है, बस आपको समझना है भाई। अगला देखो, 8% पर एनम साधारण ब्याज पर 1,200 रुपये उधार दिया, और 10% पर 1,800 समान अवधि के लिए कितना मिल गया भाई, टोटल कितना करा, कितना इंटरेस्ट मिल गया। तो कितना होगा बताओ, है ना। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है भाई, देखते हैं चलो, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा भाई। नहीं निकलेगा तो जबरदस्ती निकाल देंगे, और क्या है भाई। देखो 1380 है ना, जबरदस्ती तो नहीं निकालेंगे भाई। और ये कितना है भाई, 1,200 और ये 1,800, तो टोटल कितना आ गया 2,600, और इंटू कितना 100, जीरो से जीरो कट गया। 26 से अगर मैं बोलूँ तो कितनी बार कटेगा, 26 से अगर मैं बोलूँ तो कितनी बार कटेगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, या 8 से। किससे कठिन रहा यार, बड़ा ही अजीब सा आंसर आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अगर इससे नहीं आ रहा तो देखते हैं, चलो देखो। 8% को 1200 में, और टाइम क्या है भाई, सेम है, बाई/100, और प्लस 10 इंटू कितना भाई 1,800, और अगला टाइम अवधि क्या है, समान है भैया, और अपॉन में कितना भाई 1,800 है ये, हाँ, 100, और इक्वस टू कितना 13800। जीरो से जीरो कट गया, तो 12×96 प्लस का कितना भाई 180 अपॉन का 100 इक्वस टू 1380 भाई, सॉरी। सही है। अच्छा जी, तो जीरो से जीरो कट गया ना, 100 नहीं आएगा भाई बाहर, ठीक है। तो ये टोटल कितना बन गया, देखो 276 बन गया, और इक्वस टू कितना 1380। तो यहाँ पे से अगर मैं काटूं तो ये 2t हो गया, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे
यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना, 276। तो यहाँ पे टाइम कितना आ गया मेरे पास में, देखो 5 ईयर आ गया, है ना। 138 दूनी 276 होता है, और 138 दशंकी, तो टाइम कितना आ गया भाई, 5 आ गया। अच्छा, अगर मैं बात करूँ 5 साल की, तो देखो 8 पंजे कितना भाई, 40, और यहाँ पे करूँ तो 50, कितना 90% करीबन आ रहा है। तो अगर मैं इसको 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो तब नहीं आ रहा ना, 160 भाई, ठीक है। 18 20 कितना होगा, 3। अच्छा 3, तो 3 चको 12 और 3 छके कितना भाई, 18। अच्छा ठीक है भाई, आंसर आ रहा है हमारा 3 6 18। तो कितना आ गया, टाइम कितना आ गया आपका, 5 साल आ गया, ठीक है। किस तरीके से करा, सिंपल सा यार, बेसिक तरीका यूज करो, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होने नहीं वाली इसमें। बड़ा ही आसान सा सवाल है, टफ क्वेश्चन नहीं है। टोटल कितना बन रहा है, और 1380 को आपको टोटल क्या मिल रहा है, भुगतान मिल रहा है। तो आप लोग एक तरह से देख भी सकते हो कि अगर 5 है ना, देखो तो इसका 40% अगर निकालोगे, तो 12 चको 48, 480 आ गया। और यहाँ पे 40% देखो, 18 चको कितना आ जाएगा आप लोगों का, ये 10 पंजे 50 ना, तो 18 पंजे कितना आ जाएगा, 90। 90 भी आ गया आप लोगों को। तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होने नहीं वाली, एक सिंपल सा मेथड वो आप लोगों से पूछ रहा है ना। तो इतना बड़ा वो भी नहीं होना चाहिए आपको इश्यू कि कितना आंसर आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा, सिंपल तरीका यार, सिंपल इंटरेस्ट का। अगला देखो, एक व्यक्ति ने 11% पीए पर एनम पर साधारण ब्याज की दर से एक बैंक से ऋण लिया, 3 साल के बाद उन्हें केवल अवधि के लिए इतने का ब्याज देना पड़ा। भाई अगर 11% दे रहा है और 3 साल के लिए दे रहा होगा, तो 33%, क्योंकि साधारण ब्याज लग रहा है भाई। साधारण ब्याज हमेशा किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे। तो 33% के अंदर 9570 दे रहा है। 33 से अगर आप लोग यहाँ पे डिवाइड करोगे, तो 33 दूनी, 11 से काटो यार, 11 3 33, 11 6 11 7 0, 3 से कितनी बार कटेगा, 29। तो 29,000 क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि प्रिंसिपल 100% होगा ना। तो यहाँ भी 100 करोगे, तो यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा दोगे, तो 29,000 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आसान सवाल है, कोई टफ नहीं है। अगला देखो, साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए राशि को 60% की वृद्धि। अरे अगर 5 साल में 60% की वृद्धि हो रही होगी, तो एक साल में कितना, 12% का, ठीक है। ब्याज की समान दर पर 2 साल के लिए 6,250 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब अगर 2 ईयर के लिए मुझे क्या निकालना है, 12% पे निकालना है, तो मैं इसमें क्या लगा दूंगा भाई, सक्सेसिव, वही अपना a+b+ab/100। तो वो कितना आ जाएगा लगभग मेरे पास में, देखो 25.44 आ जाएगा, आ जाएगा। अब आपको 6250 का क्या निकालना है भाई, 25.44 निकालना है। अब देखो कॉमन सेंस ना अच्छे से यूज करा करो, है ना, किससे करो, अच्छे से यूज करा करो। अगर 25% है, मतलब 25 प्लस का 0.44, 25% का मतलब हो गया एक चौथा, इसका एक चौथाई निकालो जरा, कितना आ जाएगा, देखो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 छके 24, और 4 दूनी, मतलब 562 से बड़ा आ रहा है। अब 562 से बड़ा तो सिर्फ एक क्या है भाई, यही ऑप्शन आंसर आ गया। ये सब तो छोटे छोटे हैं। पेपर में पूरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपकी ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो, है ना। वो एग्जामिनर ने आपको इसीलिए ऑप्शन दूर दूर रखे हैं, ताकि इन बच्चों को थोड़ी सहूलियत हो जाए भाई, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं। अगला देखो, कि 1400 पर x% पर एनम पर ब्याज दर 4 साल के लिए और समान दर पर 2 वर्षों के लिए समान रहा, प्रिंसिपल सेम है, तो कुल साधारण ब्याज कितना, 672 हो गया भाई, है ना। चलो देखते हैं कुछ ना कुछ, तो 672 मुझे मिल गया किस पे भाई, 1400 में मान लो। दो तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं, देखो एक बेसिक तरीका पहले बताता हूँ आपको, कि 1400 पे कितना लगा, x% लगा कितना, 4 साल के लिए बाय 100। फिर से क्या लगा, 1400 पे लगा, क्योंकि समान राशि है, लेकिन इस बार 2 ईयर था, और ब्याज दर क्या थी भाई, समान थी, तो इससे फिर से क्या लग गया भाई, x और अपॉन में क्या आ गया, 100, और इक्वल टू टोटल कितना मिल गया, 672 भाई। तो जब मैंने यहाँ 100 से 100 कट गया, तो ये 56x, और ये प्लस का 28x आ गया, क्योंकि जीरो से जीरो तो कट जाएगा भाई, देखो इससे तो ये कट जाएगा, है ना। और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 672 आ गया। तो ये 4 5 2 7 कितना, 84 आ गया, और 672 आ गया। तो x अगर काटोगे तो कितनी बार कटेगा भाई, 8 बार। तो x कितना आ गया, 8, इसका मतलब क्या आ गया, आपके पास में 8% आ गया। थोड़ा सा अगर हट के सोचे ना, अपने दिमाग की बत्ती जलानी है आपने, क्या करनी है अपने, अगर दिमाग की बत्ती जलानी है, तो 672 करो, है ना, और उसको 14 से डिवाइड करो। तो 14 चको 56, और 14 कितना, 72, मतलब कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। अब यहाँ से ऑप्शन देखो, 9 चको 36, और 9 दूनी 18, 48 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 8 चको 32, और प्लस 8 दूनी कितना भाई, 16, 48 मिल रहा है। आंसर क्या है भाई, 8। तो तरीके करने के बहुत सारे हो सकते हैं, पर जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप भाई
सहूलियत लगे आपको, जो आपको बहुत कन्वीनियंट लगे उसको यूज करो, तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होगी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि का 3 वर्ष में इतना भाई अमाउंट हो जाता है, मतलब 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी बन जाती है, इतना 4603 हो जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए इतना, दूसरे वर्ष के लिए इतना, तीसरे वर्ष के लिए क्या है, इतनी है भाई। अब मुझे प्रिंसिपल निकालना है, क्या निकालना है, प्रिंसिपल। देखो रेट हर साल क्या है, अलग अलग है, और चक्रवृद्धि ब्याज है तो बड़ा सरदर्द हो गया। तो फर्स्ट ईयर के लिए 4%, सेकेंड के लिए क्या भाई 5%, और थर्ड ईयर के लिए क्या भाई 6%। अब बुक्स में इसका एक फॉर्मूला भी दिया रहेगा, लेकिन बुक में फॉर्मूला याद नहीं करना। देखो कैसे करना है, पहले इन तीनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 15%, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई 20, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई 30, और फिर इसका 6 चौको कितना भाई 24। ये किताब में आपके फॉर्मूले भी मिल जाएगा, बहुत सारी किताबें जितनी भी हैं लगभग, और उसको अगर आप फॉर्मूले से हट करके देखोगे तो इसी तरीके का बनता है। चाहो तो आप लोग फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, पर फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना, बुक्स में मिल जाएगा आपको। और बाई क्या हो जाएगा भाई 100, और प्लस का यहाँ पे क्या, इन तीनों का मल्टीप्लाई मतलब कितना 120, और बाई कितना 100, है ना। अब यहाँ पे जुड़ के देखो ये कितना बन गया, 20 प्लस 30 50, और ये 74, तो ये 15.74, और ये कितना बन जाएगा प्लस का 0.0120, 0.0120 ना, तो 0257 और ये 15, तो इतना मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई 115.752, है ना, और ये जीरो, दो ही रहने दो, जीरो तो क्या लगाना, छोड़ो। और ये मुझे कितना दे रखा है भाई 4630.08। अब खेलते हैं हिट एंड ट्रायल, ऑप्शन ऑप्शन। दो के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं, क्या हटा जाए, तुम बोलोगे भाई चार ही है सिर्फ इसमें, ना इसमें भी आएगा, ना इसमें भी आएगा, ना इसमें भी आएगा भाई। तो अगर मैं यहाँ देखो 4 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो 4 दूनी 8 का 8, 5 को 20 का 0, 7 को 28, फिर 0, 5 को 20 और 23, देखो मिल रहा कि नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या है, 4000 है। कृपा करके अपनी कैलकुलेशन का ज्ञान यहाँ पे ना लगाएं, क्योंकि आपको पेपर में कोई नहीं देखने वाला कि आपकी कैलकुलेशन कितनी खतरनाक है। आपका अगर कम टाइम में आंसर आ जाए तो यही सबसे अच्छा रहता है, वरना अगर आप 3 का पहाड़ा लगा रहे हैं, 4 का पहाड़ा लगा रहे हैं, 11 का पहाड़ा लगा रहे हैं, तो लगाते रहिए, किसी ने आपको मना नहीं करा। बस यही है कि आप लोगों को किस तरह से कम टाइम में क्वेश्चन करना है। तो यार ये क्वेश्चन थे, कल भी, कल एक दो दिन में फिर से सेशन लेके आऊंगा, फिर एक दो दिन का थोड़ा ऑफ रहेगा, तो आप लोगों के लिए बढ़िया क्वेश्चन ला रहा हूँ। सारे अभी कंप्लीट कराता हूँ, जितने भी अभी हाल ही में पूछे उसने 2020 में जितने भी एग्जाम हुए उनको कंप्लीट कराने की सोच रहा हूँ मैं। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो बताना यार, है ना, और शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं फिर।